नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बच्चों में रोने और चिड़चिड़ापन की आदत ज्यादा क्यों होती है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से बोल नहीं पाते, तो वो अपने भावों को प्रकट करने के लिए या अपनी असहजता को जताने के लिए कुछ भी अटपटी सी आवाजें निकालते हैं। कई माता पिता इन आवाजों से परेशान हो जाते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कब बोलना शुरू करेगा। लेकिन बच्चे 3 साल तक ऐसे ही बोलते हैं और वो अपने भावों को प्रकट करते हैं, जिसे माता पिता को समझना भी चाहिए। बच्चों में अपनी बात ना कह पाने या अपना कोई काम नहीं कर पाने की ये एक तरह की जो निराशा होती है, इसको हम विनिंग कहते हैं। विनिंग बच्चे में 4 महीने के बाद से बच्चे विनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो हमें उस चीज को जानना होगा कि आखिर बच्चा क्यों चिड़चिड़ा रहा है, क्यों रो रहा है। कुछ बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ाते हैं, तो उसके कारण मैं आपको बताऊंगा कि ये कारण बच्चे को हो सकते हैं, वो आपको बताना चाहता है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि चिड़चिड़ेपन का कारण क्या है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब बच्चे काफी थक जाते हैं तो उन्हें आराम करने की जरूरत होती है, उस समय भी बच्चे चिड़चिड़ाने लगते हैं, तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दूसरी बात है कि जब बच्चे को बुखार होता है और बुखार के साथ उसके शरीर पर रैश हो जाते हैं, तो उससे बच्चे को असहज सा फील होता है और उसके कारण भी बच्चे में चिड़चिड़ापन होने लगता है। यदि बच्चे को भूख लगी है, बच्चे चूंकि बोल नहीं पाते, छोटे बच्चे होते हैं और उनको जब भूख लगती है, कई बार माता पिता भूल जाते हैं कि ये बच्चे को खिलाने का समय है, उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने का समय है, तो उस समय भी बच्चों में चिड़चिड़ापन होने लगता है और वो चिड़चिड़ाने लगते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों को कब फीडिंग करानी है, वो आप भूलिए मत, उस समय को आप जरूर ध्यान रखिए। यदि मौसम में गर्मी है और आप बच्चों को ज्यादा कपड़े ढक देते हैं, तो उससे बच्चे को गर्मी लगने लगती है और बच्चे को असहज फील होने लगता है, इसलिए भी बच्चे चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, गर्मियों का मौसम आ गया है तो बच्चों को ज्यादा कपड़े ढककर ना लेटाएं। यदि आप ढककर लेटाएंगे तो उनको गर्मी लगेगी और बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ापन होना शुरू कर देंगे। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चों की इस विनिंग की समस्या को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स को ही समझना होगा कि जो भी बच्चा इशारे कर रहा है या अटपटी आवाजें निकाल रहा है, तो हमें समझना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है, वो क्या काम चाहता है, या क्या वो उसके साथ असहज स्थिति हो रही है जिसके कारण कि बच्चा ऐसी स्थिति कर रहा है। तो उसके लिए हमें समझना होगा। यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चा छोटा है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू कर दें। तो यदि बच्चा भूख के कारण रो रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराते ही बच्चा चुप हो जाएगा। यदि और भी कोई स्थिति है जिसके कारण बच्चा रो रहा है, तो भी ब्रेस्ट फीडिंग करने से उस बच्चे को काफी आराम मिलता है और बच्चा चुप हो जाता है। इसके अलावा बच्चे को थोड़ा इशारे करना सिखाएं, क्योंकि 3 साल तक बच्चा बोल नहीं पाता है। नहीं बोल पाने के कारण भी बच्चे में चिड़चिड़ापन होने लगता है, क्योंकि वो जब कुछ चीज बताना चाह रहा है या कुछ काम करवाना चाह रहा है और उसके लिए पेरेंट्स जब समझ नहीं पाते हैं उस चीज को, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। उसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स समझ नहीं पाते। तो उसके लिए एक उपाय यही है कि बच्चे को थोड़ा सा इशारा करना सिखाएं, उसको बताएं कि आपको ये चीज की जरूरत है तो आप ऐसा करें। जब वो बच्चा थोड़े से इशारे करना सीख जाएगा, अपने भावों को समझाना सीख जाएगा, तो वो पेरेंट्स के लिए भी आसान होगा और बच्चे के लिए भी आसान होगा। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे की इस आदत की वजह से परेशान हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, और आप उसको चुप करने के बजाय उसके कारण को जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर बच्चा क्यों चिड़चिड़ा रहा है, क्यों विनिंग कर रहा है। तो जब आप उस कारण को खोज लेंगे और उसके कारण का निदान कर देंगे, तो उसके कारण बच्चा चुप भी हो जाएगा और आपकी दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।